Good morning to all of you. Today is the topic of the wave and the currents. आज हम बात करेंगे तरंग और धाराओं के बारे में। जिस प्रकार से हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे समुद्र के अंदर मेनली जो है सी एरिया है, इसके अंदर भी अनेक तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। देयर आर द लॉट ऑफ लैंडफॉर्म्स सेट अप इन ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ द सी। हम कहते हैं कि ये हमारा जो है लैंड एरिया है और ये हमारा जो है यहाँ पर सी एरिया, और ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा कोस्टल एरिया। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी जब समुंदर जो है सी की जितनी भी हमारी वेव्स हैं, धाराएं हैं, तरंगे हैं, करंट्स हैं, जो वो चलती हैं समुद्र कोस्टल एरिया की तरफ, तो यहाँ पर इसका कटाव करती हैं। और ये कटाव करने के साथ में क्या है, इसमें अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती है। इनके बारे में हम जो है अब स्टडी करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो द मोस्ट डायनामिक एंड द हैंसिंग मोस्ट attractive, so do not you think it's important to know about the coastal process and the forms. The coastal take place very fastly at one place. They can be erode in the one season and the deposition in the another, and most of the chains along the coastal are accomplished by the waves. Through the waves we can say that the waves break and the water is through within the great force like a shore, and the stimuli there is a great churning of the sedimentary on the sea bottom. Coastal impact on the breaking waves destructively affect the coastal. सेम थिंग वही कि जिस तरह से जो सी वेव्स हैं वो यहाँ टकराती हैं और इसके अंदर जो डिपोजिशनल पार्ट है वो कहीं और बनता है, और एक लैंडफॉर्म के द्वारा जो है वो उसका निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो है मेनली सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जिसको बोलते हैं हाई रॉकी कोस्टल्स। और एक होता है लो सेडिमेंट्री कोस्टल। It is the part where the waves cannot reach, and only when the tsunami and the long waves are come here. In the low part, we can say that it's also the part of the land and the coastal, land and the sea, both the part included in this low sedimentary coastal area. Here we know that along the high rocky coastal, the river aspire to be in the down with the highly irregularity coastal. The coastal spread highly indented with the extension of the water into the land, where the glacier valley are presently the highly hills sides drop of sharply into the water, shore do not show and deposition landforms initially erosion factor dominated. And if we're talking about that the low sedimentary rocks, along with the low sedimentary rock, the rivers aspire to extension their length by the building coastal plain
and deltas, the coastal appearance smoothly with the occasional incursion of the water in the form of lagoon and the tidal creeks. The lands slope gently into the waves, and the marshal and the swamps may be abound along the coastal and depositional factor dominate. इट मीन्स क्या है कि जितने भी हमारे जो हाई रॉक जिसको हम ऊंची चट्टानी तट बोलते हैं, इस पार्ट के अंदर क्या है ज़्यादातर हमें जो ये इसके अंदर क्या है, ये ज़्यादातर यहाँ पर हमें स्थल भाग देखने को मिलता है और स्थल भाग होता है, और जिसके कारण क्या है वो स्थल भाग जो है पानी के अंदर जो है कुछ पार्ट जो है उसका डूबा होता है, जिसको हम फ्योर्ड बोलते हैं, इसको हम फ्योर्ड बोलते हैं। और ये एक तरह की जो पहाड़ी होती है सीधी बनी हुई पहाड़ी की तरह होता है, जिसको हम फ्योर्ड बोल रहे हैं। और ये पार्ट क्या है हमारा जल के अंदर जो हमारा पार्ट है वो डूबा होता है, और किनारे जो है यहाँ से अपना जितने भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, वो यहाँ पर अपना जो है अपर्दन जितना भी अपर्दन करना वो शुरू कर देती है। यहाँ से जो है कोस्टल एरिया जो है बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर ही जितना भी निक्षेपण है, जितना भी डिपोजिशन है, उस पार्ट के अंदर हमारा बनना शुरू हो जाता है। और इस पार्ट के अंदर और क्या है हमारी, इसके अंदर हमारी पहाड़ियाँ बनती हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो इसके अंदर मैंने भी डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये पार्ट जो है ये हमारा कोस्टल एरिया है, दैट वाज द पार्ट ऑफ द बैक शोर एंड फोर शोर एंड द ऑफ शोर in which the bumps are created, and that it's a very we can say that the here only यहाँ पर सिर्फ सुनामी जो है वही पहुँच पाती है, या बड़ी लहरें जो है वो पहुँच पाएंगी। ये पार्ट जो है हमेशा पानी और स्थल दोनों के साथ में डूबा होता है, इसको ऑफशोर बोलते हैं, फोरशोर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है ये हमेशा ही पानी के अंदर डूबा रहता है, और इसके अंदर क्या है जो ये जो पार्ट है इसको जो है हम ट्रफ बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो उसको गर्त बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एक छोटा सा और चीज़ है इसके अंदर, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह से जो है जो जो समुद्र के किनारे जो लहरें आती हैं वो इस तरह से आती हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर के पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे के पार्ट को ट्रफ बोलते हैं, और इन दो क्रस्ट के बीच के पार्ट को जो है वेव लेंथ बोलते हैं। जितनी ये पास में होंगी उतनी ही जो है हमारी वेव लेंथ जो है वो बढ़ेगी, और जितनी ये हाइट के अंदर होगी इसको वेव हाइट बोलते हैं। क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक का जो ये पार्ट होता है इसको हम वेव हाइट बोलते हैं, और इसका पार्ट के अंदर ही जो है ये उतनी ही, अगर मान लो सपोज बात करते हैं सुनामी की, तो उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वैसे अगर नॉर्मल डेज के अंदर क्या है, जो वेव की जो हाइट है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, एक एक ये प्रोसेस होता है जब ये तो है हमारा, मतलब किस तरह से जो है लहरें, अगर आपने कभी समुद्री एरिया देखा हो तो किस तरह से लहरें जो है इस तरह से आती हैं, और इस तरह से क्या है वो इफ़ेक्टेड करते हैं। इसी तरह से हमारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। इसको अगर अगर हम बात करते हैं, जब लहरें आकर टकराती हैं तो उसको स्वाश बोलते हैं, और जो वो वापस जाती हैं अपने साथ में मलबा वगैरह और छोटे सैंड्स वगैरह डेब्रिस वगैरह लेके जाती हैं, उसको हम जो है बैकवाश बोलते हैं। और एक टाइम के अंदर क्या है, अगर कोई जो वेव है वो क्रॉस करती है, ठीक है, जो दो हमारी ये क्रेस्ट जो है एक ही टाइम के अंदर क्रॉस करती हैं, इट मीन्स क्या है, वो हमारा वेव पीरियड होता है। वेव पीरियड के द्वारा हम वेव की वेलोसिटी को चेक कर लेते हैं, किस वेलोसिटी के साथ में वेव चल रही है। ठीक है, एक होती है हमारी फनल फनल वेव बोलते हैं इसको। इट्स ए ड्यू टू द कोस्टल पार्ट एंड वेरी लेस एंड वेरी बम्प्स विद द
surface of the coastal part, and with the obstacle their height is high and the length is less. It's a breakdown and the call the surf. ये यही पार्ट है जब एक हमारी जो हम कहते हैं कि वेव जो है वो इस ऐसे स्क्रॉलिंग करती हुई आती है, और एक पार्ट के अंदर क्या है वो जैसे ही यहाँ पर हमें बात करते हैं लैंड के पास में, जो कोस्टल एरिया यहाँ पर क्या है हमारी लैंड ज़्यादा होती है और फिर पानी की मात्रा कम होती है, जिस कारण से क्या है इसमें ब्रेक डाउन आ जाता है एकदम से। जो ये लहर स्क्रॉल कर रही है एकदम टूटना शुरू हो जाती है, टूटती है तो हम इसको क्या है एक फनल तरंग जो जिसको बोलते हैं फिनल वेव्स के नाम से हम जानते हैं। ये फिनल वेव्स ही है जो एक तरह से वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे नीचे के अवसादीय तटीय चट्टानें हैं, जैसे मैंने आपको इसमें हमने नेक्स्ट जो बात की है लो सेडिमेंट्री के अंदर, उसमें हमारी जो है मेनली वो पार्ट जो है जहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो है मैदान डेल्टा ही जिसको बोलते हैं डेल्टा वगैरह जो है इस पार्ट के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ही जो है हमारी जितनी भी तरह की लेगून्स जो बनती हैं वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी बनती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जितनी भी हमारी जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पेडिप्लेन, पिडमेंट एंड पेडिप्लेन। Sorry, that was the part of the wind. That is the erosional landform of the sea area. Cliff, trench, cave and the stock. It means क्या है कि जो पार्ट जो है हम बात करते हैं वी क्लिफ जो है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिफ की। क्लिफ किस तरह से जो है हमारी जनरेट होती है। क्लिफ के अंदर क्या है हमारी ये एकदम से जो है समुंदर के साथ में एकदम से खड़ा हुआ पार्ट होता है। दैट वाज द पार्ट ऑफ द इन द हार्ड सॉइल। I show in your diagram, you can say that was the part and it's called the cliff. Here I can show you it was the part of the cliff in which जब भी समुद्र जो है इसको बार बार खरोंचता रहता है, ठीक है, नॉच करता है, और जिस कारण से क्या है एकदम से ये जो पार्ट है खड़ी ढाल की तरह खड़ी एक माउंटेन की तरह हमें दिखाई देता है। इस कॉल्ड द क्लिफ। एंड क्लिफ के अंदर क्या है मेनली ये तब तक इसको खरोंचता रहता है जब तक कि ये जो है पार्ट नीचे ना गिर जाए, पानी के अंदर ये मिल ना जाए, तब तक जो है इसको ये खरोंचता रहता है, इसको बोलते हैं क्लिफ। और जब ये पार्ट जो है जितना भी पार्ट ये जितनी बार खरोंच के इसको लेके आता है और जितनी बार खरोंचता है और इसका जो मलबा जो है वो यहाँ पर हमारा जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको खरोंचता है बार बार, समुद्र की लहरें आ रही हैं और फिर इसके ऊपर वापस यहाँ पीछे इसको हटा रही है, बैकवाश जिसको बोल रहे हैं हम। उस कंडीशन के अंदर क्या है ये जो पार्ट है हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये सारे का सारा हमारा जिसको वेदिकाएं ट्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है किस तरह से हमारी जो है ये अलग अलग तरह की सी वेव्स केव्स बनती हैं। ठीक है, ये केव्स का पार्ट है। किस तरह से ये जो पार्ट है हमारा डिपेंड ऑन देयर द सी एरिया एंड डिपेंड ऑन देयर रॉक्स। only the hard and the soft soil, smooth, we can say the smooth soil, smooth rocks that was erodes, and the hard soil they are only सिर्फ वो खड़ी रहती हैं जो पार्ट जो है जो हमारी हार्ड सॉइल है
और जो सॉफ्ट जितनी भी हमारी रॉक्स हैं वो सारी की सारी जो है हमारी इरोज हो जाती हैं, और जिस कारण से हम उसको क्या है सी केव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद है जब ये केव्स क्या होती हैं, बहुत टाइम के बाद जब ये केव्स भी जो है अपरदित हो जाती है, जब इनका इरोजन हो जाता है तो एक तरह का इस तरह से स्तंभ की बात ये खड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। जैसे इसके अंदर हमने बात की है क्लिफ क्या है। क्लिफ एक तरह की जो है हार्ड सॉइल है, और जो ट्रेस है हमारी, जब यहाँ से ये कटाव करेगी तो यहाँ पर आके जितना भी डिपोजिशन करेगी वो हमारी ट्रेस है। उसके बाद जो केव है हमारा, ये हमारी एक तरह की लैंड फॉर्म है। जैसे हम बात करते हैं जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के अंदर क्या है हमारी इस तरह से अलग अलग रॉक्स होती हैं, जिसको बहुत कटाव करने के बाद हम इसको भी मान सकते हैं कि ये कटाव करने के बाद जो है इसको केव्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और जितना कटाव होता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये केव्स जो है ये भी टूट जाती है और एक तरह का स्तंभ जो है हमें दिखाई देता है। इस तरह से स्तंभ देखने को मिलता है एक तरह का, और ये हमारा जो है इस कॉल्ड द स्टॉक। ठीक है। उसके बाद है हमारी जो नेक्स्ट है वो आती है हमारी डिपोडिशनल। ठीक है। डिपोडिशनल के अंदर क्या है हमारा जितना भी है अलग अलग इसमें भी जो है हमारी लैंड फॉर्म्स जो है वो बनती हैं। ठीक है। तो डिपोडिशनल लैंड फॉर्म, इसमें पहली है हमारी बीचेस एंड ड्यून्स, और दूसरी है हमारी बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट। बीचेस, और ये इसमें ये किस तरह से हमारी बनती हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो it's a part where the all the debris and the sands and that was collecting by the waves. It's a part of that was a part. It means we can say that the here I show you। हम इसमें इसके थ्रू मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हम बात करते हैं इसमें, ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमारा जो है जितना भी हमारा कह सकते हैं हमारा बे एरिया है, और ये हमारा जो डॉटेड वाला पार्ट है ये हमारा सारा जो है बीच है। इसमें जितने भी हमारे अलग अलग बालू पत्थर और ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठी होती हैं, और जिस कारण से क्या है ये अपना इतना ज़्यादा निक्षेपण कर लेता है, इसके कारण हम इसको क्या है बीच और ड्यून बीच बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या हमारा बार्स और बैरियर्स, ये किस तरह से हैं, जितनी बार ये मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा लेयर टू लेयर ये बिछाते रहते हैं, उस कारण से क्या है हमारी अलग एक तरह की हम कह सकते हैं कि इस शेप के अंदर ये हम बात कर सकते हैं। ये जो पार्ट है हमारा ये समुंदर का पार्ट है, सी एरिया है। ठीक है। और ये हमारा लैंड एरिया है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो पार्ट है हमारा मतलब एक पार्ट जो हमारा एक बांध की तरह, एक हम कह सकते हैं कि एक जो जितने भी डेब्रिस है इतना ज़्यादा फैलाव हो जाता है कि ये एक तरह का पुल सा बन जाता है, और
ये हमारा समुंदर के अंदर तक चला जाता है, और सी एरिया में भी ये कनेक्टेड होता है, और लैंड के साथ भी ये कनेक्टेड होता है। इस कॉल्ड द, वी कैन से द बार्स, ठीक है। और बैरियल्स जो है ये एक तरह का ऑब्स्टेकल है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है इनके अंदर भाई, ये जो पार्ट है हमारे, ये हमेशा ही हमारा जो है पार्ट नीचे डूबा होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा नीचे, इसी का ही पार्ट है ये, पूरा का पूरा पार्ट जो है, कुछ पार्ट नीचे डूबा होता है और कुछ पार्ट जो है ऊपर उथला होता है। जो पार्ट नीचे डूबा होता है उसको बैरियर्स बोलते हैं और बार्स बोलते हैं, और जो पार्ट ऊपर उठा होता है उसको बैरियल्स बोलते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो बैरियल्स होता है, और ये जो है अंदर समुंदर के अंदर तक तो है ये मूव करता है, और इसी के द्वारा ही जो है हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारी, वो होता है हमारा स्पिट। स्पिट क्या है हमारा, एक तरह की इसी का ही पार्ट है भी। जब हमारी ये जितनी भी वेव्स है, जितनी भी है जो हमारी ये एक तरह से एक हुक के रूप में हमारी जो है क्रिएट हो जाती है। ये जितनी भी हमारी हुक्स हैं इनके रूप में क्रिएट हो जाती हैं, इज कॉल्ड द स्पिट। और इनके मुड़े हुए अगले भाग को जो है हम ये इसको स्पिट बोलते हैं। तो आज हमने जो है वेव्स करंट्स के बारे में बात की है, लो लैंड एरिया के बारे में, सी एरिया के बारे में, कैसे रॉक्स बनती हैं और कैसे इसके अंदर डिपोजिशनल फैक्टर और कैसे इसके अंदर इरोजनल फैक्टर के बारे में हमने जो बात की है। तो ये सारे के सारे जो है फैक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।